एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने टू हैव के टाइप 1 सेंटेंस को देखा था। पहले टाइप का जो सेंटेंस था वो क्या प्रैक्टिस किया था हमने, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास फ्रिज है, मेरे पास एसी है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस हमने की थी। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो आपके पास सब्जेक्ट जो पहले थे वही है आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, दीपिका, माय नेबर, हर सिस्टर। ठीक है। और आपके पास जो वर्ड है जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली। जो बचपन में पहेली छोटी छोटी 2 लाइन्स की होती थी ना, वही पहेली। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करनी है। आई हैव रिडल, मेरे पास पहेली है। आई हैव रिडल, हमारे पास पहेली है। वी हैव रिडल, तुम्हारे पास पहेली है। यू हैव रिडल, उनके पास पहेली है। दे हैव रिडल, लड़कों के पास पहेली है। बॉयज़ हैव रिडल, उस लड़के के पास पहेली है। ही हैज़ रिडल, उस लड़की के पास पहेली है। शी हैज़ रिडल, दीपिका के पास पहेली है। दीपिका हैज़ रिडल, मेरे पड़ोसी के पास पहेली है। माय नेबर हैज़ रिडल, उसकी बहन के पास पहेली है। हर सिस्टर हैज़ रिडल। नैनो कार दूसरा वर्ड है आपके पास में। नैनो कार जो टाटा कंपनी के थ्रू आई थी, 1 लाख में जो कार आई थी, मिडिल क्लास के लिए स्पेशली ये कार लॉन्च की गई थी, वही वाली नैनो कार है। तो मेरे पास नैनो कार है। आई हैव नैनो कार, हमारे पास नैनो कार है। वी हैव नैनो कार, तुम्हारे पास नैनो कार है। यू हैव नैनो कार, आपके पास नैनो कार है। यू हैव नैनो कार, उनके पास नैनो कार है। दे हैव नैनो कार, लड़कों के पास नैनो कार है। बॉयज़ हैव नैनो कार, उस लड़के के पास नैनो कार है। ही हैज़ नैनो कार, उस लड़की के पास नैनो कार है। शी हैज़ नैनो कार, दीपिका के पास नैनो कार है। दीपिका हैज़ नैनो कार, मेरे पड़ोसी के पास नैनो कार है। माय नेबर हैज़ नैनो कार, उसकी बहन के पास नैनो कार है। हर सिस्टर हैज़ नैनो कार। तो ये हो गई हमारी प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि मेरे पास नैनो कार है। अगर मेरे पास नैनो कार नहीं है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? मेरे पास नैनो कार नहीं है, मेरे पास चॉकलेट नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास कूलर नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलना सीखेंगे। तो कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। आपके पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, ही, शी, अंजलि, राघव और अंजलिस ब्रदर। ठीक है, अंजलि का भाई। ये सब्जेक्ट है आपके पास में, जिसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रीवियस क्लासेस में जो प्रैक्टिस आपने की थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे था आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, गर्ल्स डू। उसके बाद में ही, शी, अंजलि, ही डज, शी डज, अंजलि डज, राघव डज, अंजलिस ब्रदर डज। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में नॉट वाली प्रैक्टिस भी आपने की थी। लास्ट क्लास में आप लोगों ने किया होगा प्रैक्टिस। जैसे था आई डू नॉट हैव। ठीक है, हैव वाली प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो आई हैव नॉट की भी प्रैक्टिस कर सकते थे, बट आई डू नॉट हैव ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई डू नॉट हैव, ठीक है, ये प्रैक्टिस किए होंगे। आई डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव, गर्ल्स डू नॉट हैव, he does not have, she does not have, अंजलि does not have, राघव does not have, अंजलि's brother does not have। ठीक है, अब इसको हमको प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, I do not have money। इसको इंग्लिश में बोलनी है। मेरे पास पैसे नहीं है तो I do not have money। हमारे पास पैसे नहीं हैं तो we do not have money। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यू डू नॉट हैव मनी। आपके पास पैसे नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी। उनके पास पैसे नहीं हैं, दे डू नॉट हैव मनी। उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, लड़कियों के पास पैसे नहीं हैं, गर्ल्स डू नॉट हैव मनी। ठीक है,
उसी तरह से ही के साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके पास, उस लड़के के पास पैसे नहीं हैं, तो ही डज़ नॉट हैव मनी। उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं तो शी डज़ नॉट हैव मनी। अंजलि के पास पैसे नहीं हैं तो अंजलि डज़ नॉट हैव मनी। अंजलि की भाई के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा राघव छूट गया, राघव के पास पैसे नहीं हैं तो राघव डज़ नॉट हैव मनी। अंजलि के भाई के पास पैसे नहीं हैं तो अंजलि's ब्रदर डज़ नॉट हैव मनी। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मनी तो हो गया, अब इसको सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करते हैं। इनफ मनी, इनफ मनी का मतलब होता है पर्याप्त पैसे। कोई भी सामान खरीदने के लिए जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे नहीं हैं, बहुत थोड़े कम पैसे हैं आपके पास में, तो इसको हम लोग कहते हैं इनफ मनी। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो उसको कहते हैं इनफ मनी। ठीक है, तो मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। ठीक है, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो इसके लिए तो आप बोलेंगे आई हैव इनफ मनी, लेकिन हमको प्रैक्टिस क्या करनी है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट हैव इनफ मनी। हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वी डू नॉट हैव इनफ मनी। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, यू डू नॉट हैव इनफ मनी। आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, यू डू नॉट हैव इनफ मनी। उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, दे डू नॉट हैव इनफ मनी। लड़कियों के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, गर्ल्स डू नॉट हैव इनफ मनी। उस लड़के के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ही डज़ नॉट हैव इनफ मनी। उस लड़की के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, शी डज़ नॉट हैव इनफ मनी। अंजलि के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अंजलि डज़ नॉट हैव इनफ मनी। राघव के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, राघव डज़ नॉट हैव इनफ मनी। अंजलि के भाई के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अंजलि's ब्रदर डज़ नॉट हैव इनफ मनी। ठीक है, अब अगला वर्ड आपके पास में है इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स, मतलब कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। प्रैक्टिस करना है, मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्लोथ्स का मतलब कपड़े होता है और परचेज का मतलब खरीदना होता है। मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। हमारे पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त मनी नहीं है, यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। आपके पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। उनके पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त मनी नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं हैं, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। लड़कियों के पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, गर्ल्स डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। ठीक है, इसी तरह से आगे प्रैक्टिस करनी है। उस लड़के के पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ही डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। उस लड़की के पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, शी डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। अंजलि के पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अंजलि डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। राघव के पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, राघव डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। अंजलि के भाई के पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अंजलि's ब्रदर डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज क्लोथ्स। अगला वर्ड आपके पास में है इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े एक ऑर्डिनरी होते हैं, नॉर्मल क्लॉथ्स होते हैं, दूसरे होते हैं डिज़ाइनर क्लोथ्स जो काफ़ी महंगे होते हैं, तो उनको खरीदने के लिए मेरे पास में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। डिज़ाइनर क्लोथ्स खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेरे पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। हमारे पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। तुम्हारे पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। आपके पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। उनके पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स।
लड़कियों के पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। गर्ल्स डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। उस लड़के के पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। He does not have enough money to purchase designer clothes. उस लड़की के पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। She does not have enough money to purchase designer clothes. अंजलि के पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अंजलि does not have enough money to purchase designer clothes. राघव के पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। राघव डज नॉट हैव एनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। अंजलि के भाई के पास डिज़ाइनर कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव एनफ मनी टू परचेज डिज़ाइनर क्लोथ्स। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में बुक। बुक का मतलब होता है किताब। मेरे पास किताब नहीं है। आई डू नॉट हैव बुक। हमारे पास किताब नहीं है। वी डू नॉट हैव बुक। तुम्हारे पास किताब नहीं है। यू डू नॉट हैव बुक। उनके पास किताब नहीं है। दे डू नॉट हैव बुक। आपके पास किताब नहीं है। यू डू नॉट हैव बुक। उस लड़कियों के पास किताब नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव बुक। उस लड़के के पास किताब नहीं है। ही डज नॉट हैव बुक। उस लड़की के पास किताब नहीं है। शी डज नॉट हैव बुक। अंजलि के पास किताब नहीं है। अंजलि डज नॉट हैव बुक। राघव के पास किताब नहीं है। राघव डज नॉट हैव बुक। अंजलि के भाई के पास किताब नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव बुक। अगला वर्ड है पेन। पेन का मतलब होता है कलम, जिससे लिखते हैं आप लोग, वही है पेन। मेरे पास पेन नहीं है। मेरे पास कलम नहीं है। आई डू नॉट हैव पेन। हमारे पास कलम नहीं है। वी डू नॉट हैव पेन। तुम्हारे पास कलम नहीं है। यू डू नॉट हैव पेन। उनके पास पेन नहीं है। दे डू नॉट हैव पेन। लड़कियों के पास पेन नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव पेन। उस लड़के के पास पेन नहीं है। ही डज नॉट हैव पेन। उस लड़की के पास पेन नहीं है। शी डज नॉट हैव पेन। अंजलि के पास पेन नहीं है। अंजलि डज नॉट हैव पेन। राघव के पास पेन नहीं है। राघव डज नॉट हैव पेन। अंजलि के भाई के पास पेन नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव पेन। अगला वर्ड है आपके पास में कॉपी। कॉपी वही कॉपी जिसमें कि आप लोग लिखते हैं। तो मेरे पास कॉपी नहीं है। आई डू नॉट हैव कॉपी। हमारे पास कॉपी नहीं है। वी डू नॉट हैव कॉपी। तुम्हारे पास कॉपी नहीं है। यू डू नॉट हैव कॉपी। आपके पास कॉपी नहीं है। यू डू नॉट हैव कॉपी। उनके पास कॉपी नहीं है। दे डोंट हैव कॉपी। लड़कियों के पास कॉपी नहीं है। गर्ल्स डोंट हैव कॉपी। उस लड़के के पास कॉपी नहीं है। ही डज नॉट हैव कॉपी। उस लड़की के पास कॉपी नहीं है। शी डज नॉट हैव कॉपी। अंजलि के पास कॉपी नहीं है। अंजलि डज नॉट हैव कॉपी। राघव के पास कॉपी नहीं है। राघव डज नॉट हैव कॉपी। अंजलि के भाई के पास कॉपी नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव कॉपी। अगला है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन वही जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, वही है मोबाइल फ़ोन। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। आई डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। वी डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। यू डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। यू डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। दे डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। उस लड़के के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। ही डज़ नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। उस लड़की के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। शी डज़ नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। अंजलि के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अंजलि डज़ नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। राघव के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। राघव डज़ नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। अंजलि के भाई के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज़ नॉट हैव मोबाइल फ़ोन। अगला वर्ड है आपके पास में लंच बॉक्स। वही लंच बॉक्स जिसमें कि स्कूल में आप टिफ़िन ले जाया करते थे खाना खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए जिस डब्बे में आप लेकर के जाया करते थे उस डब्बे को कहते हैं लंच बॉक्स। ठीक है, तो मेरे पास लंच बॉक्स नहीं है। आई डू नॉट हैव लंच बॉक्स। हमारे पास लंच बॉक्स नहीं है। वी डू नॉट हैव लंच बॉक्स। तुम्हारे पास लंच बॉक्स नहीं है। यू डू नॉट हैव लंच बॉक्स। आपके पास लंच बॉक्स नहीं है। यू डू नॉट हैव लंच बॉक्स। उनके पास लंच बॉक्स नहीं है। दे डू नॉट हैव लंच बॉक्स। लड़कियों के पास लंच बॉक्स नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव लंच बॉक्स। उस लड़के के पास लंच बॉक्स नहीं है। ही डज़ नॉट हैव लंच बॉक्स। उस लड़की के पास लंच बॉक्स नहीं है। शी डज़ नॉट हैव लंच बॉक्स। अंजलि के पास लंच बॉक्स नहीं है। अंजलि डज़ नॉट हैव लंच बॉक्स।
राघव के पास लंच बॉक्स नहीं है। राघव डज नॉट हैव लंच बॉक्स। अंजलि के भाई के पास लंच बॉक्स नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव लंच बॉक्स। अगला वर्ड है आपके पास में वाटर बॉटल। वाटर बॉटल जिसमें कि आप पानी लेकर के जाते हो वही वाला बॉटल होता है। तो मेरे पास वाटर बॉटल नहीं है। आई डू नॉट हैव वाटर बॉटल। हमारे पास वाटर बॉटल नहीं है। वी डू नॉट हैव वाटर बॉटल। तुम्हारे पास वाटर बॉटल नहीं है। यू डू नॉट हैव वाटर बॉटल। आपके पास वाटर बॉटल नहीं है। यू डू नॉट हैव वाटर बॉटल। उनके पास वाटर बॉटल नहीं है। दे डू नॉट हैव वाटर बॉटल। लड़कियों के पास वाटर बॉटल नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव वाटर बॉटल। उसके पास उस लड़के के पास वाटर बॉटल नहीं है। ही डज नॉट हैव वाटर बॉटल। उस लड़की के पास वाटर बॉटल नहीं है। शी डज नॉट हैव वाटर बॉटल। अंजलि के पास वाटर बॉटल नहीं है। अंजलि डज नॉट हैव वाटर बॉटल। राघव के पास वाटर बॉटल नहीं है। राघव डज नॉट हैव वाटर बॉटल। अंजलि के भाई के पास वाटर बॉटल नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव वाटर बॉटल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की प्रैक्टिस। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और थकना नहीं है, बोलना है। बोलना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पोकन की क्लास है, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी फीडबैक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।